गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी तक तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, अचानक से रिफ्लेक्शन कहां से आ गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है ना। जनरली हमने क्या पढ़ा था इसके पहले कि जो आपका रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए क्या चाहिए, या तो मिरर चाहिए या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्मूथ हो, है ना। या रफ सरफेस में भी हमने देखा था कि हाँ भी वहां पर भी रिफ्लेक्शन जो है वो वहां पे होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जब हम बात करते हैं किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो क्या उसमें भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है? ऐसा होता होगा, तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई डायमंड है या डायमंड की तरह किसी को काटा हुआ पर्टिकुलर कोई क्रिस्टल है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि वो जो है वो खुद ब खुद क्या होता है, चमकने लगता है। जैसे ही लाइट उसमें इंटर करता है वो चमकने लगता है। कैसे? ठीक है, तो उसका रीजन होता है क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहां पर रिफ्लेक्शन ही लिखा है, सही पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ लाइट इनटू अ डेंसर मीडियम टू इंटरफेस। ठीक है, वो बोल रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है लाइट का एक ऐसा फिनोमेना है जब वो लाइट डेंसर मीडियम से क्या चलेगा, रेयर मीडियम की तरफ चलता है। कहां से कहां की ओर? डेंसर मीडियम से। ये वाटर मान लेते हैं, ये एयर है, तो ये डेंसर मीडियम हुआ, और यहां से कहां चल रहा है? रेयर की ओर। उस केस में हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। कैसे? चल देखते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर है ऑब्जेक्ट O। ठीक है, जिससे हमने एक रे कंसीडर किया जो क्या हो गया, नॉर्मली उसके सीधा निकल गया। ठीक है, एक दूसरा रे देखते हैं बच्चों, जो यहां O से निकल के B पे इंसिडेंट हुआ। हमने हमने यहां पर क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, और हमने देखा कि ये जो रिफ्रेक्टेड रे था वो क्या हो गया, आर एंगल पे बाहर निकल गया। हमको पता है कि जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाता है। ठीक है, बिल्कुल, है ना। अब हमने क्या किया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिए। तो जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया बच्चों, तो हमने देखा कि ये जो रिफ्रेक्टेड रे है वो बिल्कुल इस इंटरफेस, ये देखो ये इंटरफेस है, ये वाटर और एयर के बीच का मीडियम है ना, तो ये क्या हो गया, इंटरफेस। वो इस इंटरफेस के साथ चलने लगता है। कौन? रिफ्रेक्टेड रे। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट उसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, है ना। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो, 90 डिग्री हो, तब उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के बाद अब हम क्या करते हैं, इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं। ये हमने इसको और इंक्रीज कर दिया, तो हमने देखा कि अब जो लाइट रे बाहर जाना चाहिए था वो बाहर जाने के बजाय उसी मीडियम में वापस लौट जाता है ना। वो बाहर जाने के बजाय उसी मीडियम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है बच्चों, ये पूरा जो फिनोमेना होता है उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। अब आप खुद सोच के देखिए, वाटर ट्रांसपेरेंट मीडियम है कि नहीं है? तो यहां से रे तो बाहर निकल रहा था, पर यहां पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये रे जो है वो वाटर से बाहर जा ही नहीं पाया, वाटर के अंदर ही रह गया। तो उस पर्टिकुलर फिनोमेना ऑफ लाइट को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत ध्यान से याद रखेंगे बच्चों, इसके दो कंडीशन होते हैं, टू वेरी वेरी एसेंशियल कंडीशन, इसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। पहला है लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, लाइट कहां से कहां ट्रेवल करना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। ठीक है, कहां से कहां, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। और उसके बाद दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये कंडीशन बहुत भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब है दोनों, पर इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि पर्टिकुलर एंगल पे ही हमको ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो दिखाई देता है, सभी एंगल पे नहीं। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही काम का है, बट ध्यान रखें कि बहुत छोटा सा है। ठीक है,
इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं जो काम के हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल का। ऐसा क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा कंडीशन हम मान लेते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तभी हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना मिलता है, 90 डिग्री। अभी हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें इंटरफेस के साथ लाइट का रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। अब अगर हम उसमें जो दो मीडियम थे, एक नीचे था वाटर, वाटर को अगर हम बी मान लें और एयर को मान लें ए, ठीक है। तो अगर हम इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, म्यू बी साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू ए साइन 90 डिग्री। अब ये कैसे हो गया, ठीक है। हमको पता है कि जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयर जा रहा है, तो स्नेल्स लॉ हमारा यही बोलता है। तो यहां से अगर हम म्यू बी का वैल्यू निकालें बच्चों, म्यू बी अपॉन म्यू ए का वैल्यू निकालें, तो ये हमको क्या मिलेगा, देखिए ये साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और ये हो जाएगा साइन सी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा म्यू, यहां पे लिखेंगे ए म्यू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो इसको देख के हमको ये समझ में आया बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल क्या होते हैं, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, वैसे इसमें ऐसे कुछ करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशंस जो हमारे आसपास दिखते हैं, ठीक है। उसमें पहला है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि डायमंड जो है उसके चमक के कारण से मशहूर होता है। जो डायमंड जितना अच्छा तराशा जाए उतना अच्छा चमक होता है, उसके कारण से उसकी कीमत भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस डायमंड का जो चमक होता है उसका रीजन क्या होता है, उसको किस तरह से, मतलब वो लोग कैसे जानते हैं कि इसको हम पर्टिकुलर इसी एंगल में कट करेंगे तब ये जो है और अच्छे से चमकेगा। हम बोलते हैं डायमंड को तराशते हैं, तो कैसे तराशा जाता है उसको, ठीक है। तो उसके लिए उनको पता होना चाहिए कि भाई उसका क्रिटिकल एंगल कितना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों वो होता है 2.42, लगभग सबसे ज्यादा, सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसी कारण से इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 24.4 डिग्री, ठीक है। तो जब उसको काटा जाता है ना तो उसका जो कट रहता है उसको 20.4 डिग्री से ज्यादा रखा जाता है, ठीक है। इसके कारण से जब लाइट उसमें इंटर होता है तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब एक सरफेस से आया दूसरे में टकराया, वहां पर तो बहुत सारे रहते हैं, तो वहां पर क्या होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके कारण से डायमंड जो है वो बहुत चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा है मिराज, ठीक है। मिराज जो है बच्चों, अगर हम अपने आसपास की चीजों को करें नॉन डेजर्ट लैंड पे, तो जब बहुत गर्मी रहता है तो आपको रोड के ऊपर हल्का सा ऐसा पानी दिखाई देगा, कभी आप ऐसे देखोगे तो झुक के, है ना। लेकिन मिराज जनरली कहां पे दिखता है, रेगिस्तान में, डेजर्ट में दिखता है, ठीक है। वो ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान वहां ट्रेवल कर रहा हो, है ना, मान लेते हैं अगर कोई यहां पर कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये उसका टॉप है, ठीक है, और यहां पर कोई इंसान है जो ट्रेवल करते हुए इधर जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो जमीन के पास वाला जो हवा रहता है वो गर्म होने के कारण से क्या होता है, लाइटर रहता है, ठीक है। लेकिन हम जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होता है कि एयर का जो डेंसिटी है वो बढ़ते जाता है, क्योंकि वो ज्यादा गर्म नहीं रहता है एज कंपेयर टू दिस। ये वाला यहाँ पर का एयर ज्यादा गर्म, यहाँ पर का एयर कम गर्म, ठीक है। तो इसका जो डेंसिटी है वो ऊपर जाने पे बढ़ता जाता है, और हमको पता है कि अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। इसके कारण से जब ये जो है वो किसी पर, अब यहां से मान लेते हैं कि लाइट का रे जो है वो कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब ये जब प्रॉपर क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर जाएगा ना तब उसको यहाँ पर एक और पेड़ दिखाई देता है, ठीक है। तो अब उसको पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
कैसे दिखाई देगा? तो हमको लगता है कि वहां पर भाई जरूर पानी होगा, जिसके कारण से यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ जो है उसका प्रतिबिंब या उसका इमेज जो है बनते दिखाई दे रहा है। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, इल्यूजन रहता है। किसका इल्यूजन रहता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से होता है, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ही टोटली रिफ्लेक्टेड ग्लास प्रिज्म, ये ग्लास प्रिज्म, ग्लास मतलब ये हो गया कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा, 1.5। तो इसके कारण से इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है बच्चों, वो लगभग 42 डिग्री के बराबर होता है ना। तो जब हम ग्लास प्रिज्म बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसा, तो हम क्या करते हैं, इसमें लाइट को, है ना, लाइट को 45 डिग्री पे क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, है ना। तो 45 डिग्री पे ये इंसिडेंट होगा, तो ये जो है वो सीधा परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा। वैसे ही यहां से एक और ले लेते हैं, ये इस तरह से, है ना, यहां से चलते जाएगा, ये यहां पे आएगा, ये ऐसे चलते रहता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, टोटली रिफ्लेक्टेड ग्लास प्रिज्म जो होता है उसका क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। मतलब अगर हम 42 डिग्री से ज्यादा उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर लाइट को मतलब ज्यादा इंसिडेंट एंगल से उसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, तो वो क्या करता है, उसको पूरी तरह से 90 डिग्री पे बेंड कर देता है, ठीक है। तो इसको अब याद रखना। लास्ट है ऑप्टिकल फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है, उसको पढ़ें, वो एग्जाम के लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर बच्चों, आपने देखा होगा कि कहीं पे बिकता रहता है, छोटा सा फ्लावर का पॉट रहेगा, ऊपर से बहुत पतले पतले तार निकले रहते हैं, और जब स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर का जो लाइट के कारण से वो कितना मस्त चमकदार दिखाई देता है। समटाइम्स आप देखे होंगे, ठीक है। वही होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को हम या तो ग्लास से या क्रिस्टल के क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपका जैसे ग्लास हो गया ना, तो ग्लास का कोटिंग, उसके ऊपर क्या करते हैं, उससे कम, ग्लास का कितना हो गया 1.5, ठीक है। तो ये 42 डिग्री पे क्या होगा, वहां पर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बहुत पतला सा कोटिंग कर देते हैं, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.5 से कम होगा। तो जाहिर सी बात है क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, और ज्यादा। तो यहाँ पे जब लाइट एंटर करता है तो ये बाहर नहीं निकल पाता, ये यहीं पे टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लाइट को किसी मीडियम में या वायर के थ्रू क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल्स में हम चीजों को जब सेंड करते हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि जब हम डाटा केबल से या किसी और चीज से यूज करते हैं तो तुरंत वहां से ट्रांसफर हो जाता है लाइट की स्पीड से। तो कैसे होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर के कारण से होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो जनरली सुपर कंप्यूटर बनाने में यूज होते हैं, उसके वायर में, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपके बुक में दिया होगा, उसमें और पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करके उसको एक जगह दूसरी जगह तक बहुत तेजी से क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। आई होप आपको जो चीजें बताया हूं वो समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू।